परम कृपालु परमेश्वर, मेरी एक गाड़ी की 4 गाड़ियां हो, 4 की 40 गाड़ियां हो, सवारी पहले पैसे दे और मुझे लंबा भाड़ा मिले। आपकी दया और दृष्टि दोनों रहे। गाड़ी पर कभी खरोंच ना आए, कभी कोई स्पेयर पार्ट बदलना ना पड़े, टायर रास्ते में पंक्चर ना हो। अबे जल्दी करो, लड़की कहाँ से भगा के लाया? गाड़ी में बैठो, सब बताता हूँ। तब तक ये गाड़ी यहाँ से नहीं छूटेगा जब तक मेरा नजर उतारा कद्दू नहीं फूटेगा। अबे बैठ अंदर, नहीं तो तू भी फूटेगा। चल। अरे ये कद्दू था या बॉम्ब? शोरूम से अभी बाहर आई है भाई, इसे 40 के ऊपर मत भगाओ। वैसे ये हमारे पीछे क्यों पड़े? अरे लगता है टायर फूट गया। टायर नहीं फूटा, पीछे का कांच फूट गया। आज तो बुलेट प्रूफ है। अरे मेरी नई गाड़ी। अबे इतनी तो ताजी हवा अंदर आ रही है, एसी को क्या चाटेगा? एक काम कर, लड़की को जहाँ जाना है ड्रॉप कर देना, भाड़ा लेना मत भूलना और टाइम से घर आ जाना। और उधर चलती गाड़ी से हो गया ना नुकसान? शोले के ठाकुर की तरह मेरे गाड़ी के दोनों हाथ कट गए और तू हंस रहा है? कौन थे बे वो लोग? वो तुम पर इस तरह से गोलियां क्यों चला रहे थे? किसी रईस की बेटी है क्या? सही कहा। बिल्डर की बेटी है क्या? सीएम की बेटी। सीएम की बेटी है? जो लोग पीछा कर रहे थे वो सीएम के लोग थे? उनके दुश्मन थे। अगर हम लोग पकड़े जाते तो हम दोनों को मार देते और इस लड़की को ले जाते।
मार देते हलवा है क्या? मतलब उन गुंडों से तुमने सीएम की बेटी को बचाया है? किडनैप किया है। चिरकुट, क्या गाड़ी है तेरी? इसके अंजर पंजर ढीले हो गए फिर भी चल रही है। ऊपर वाले, मैंने तो कहा था कि एक भी स्क्रैच ना आए, तूने तो इसे स्क्रैप कर डाला। क्यों रो रहा है? चल तो रही है गाड़ी। गाड़ी का सारा हर्जाना तू भरेगा, वो भी इसी वक्त। क्या सोचा है तुमने? तुम्हारा भला सोचो। अरे बाप रे, ये क्या किया तूने? बॉम्ब से उड़ा दिया। अरे ये नई नवेली दुल्हन थी मेरी, ऐसा क्यों किया? ताकि गुंडे हमारे पीछे ना पड़े चिरकुट। हमारे नहीं, तेरे पीछे। मैंने उन गुंडों का कुछ नहीं बिगाड़ा है। अब तो तुम भी मेरे पार्टनर हो ना किडनैपिंग में। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। रुक, फोन आया। हेलो। आपने जो कार के कवर का ऑर्डर दिया था वो तैयार हो गया। अबे कार कवर का क्या करूंगा? इंश्योरेंस कवर हो जाए उतनी बड़ी बात है। तू कवर को ठिकाने भेज दे, उसी कवर में मैं इसे कब्र में दफना दूंगा। टाइम पास मत कर, चल अब। अबे शाणे, हम क्या पिकनिक पर जा रहे हैं जो ये विसल मारकर एंटरटेन कर रहा है? बंद करिए। तेरा टाइम पास नहीं हो रहा है तो फ्लैशबैक में जा और मुझे स्टोरी बता कि कौन सी मजबूरी थी जो तूने सीएम की बेटी को किडनैप किया। कुछ महीने पहले एल्विन मार्टिन, अमेरिकन एनआरआई बिजनेसमैन, जब अमेरिका वालों ने उसकी हेल्थ केयर दवाइयों पर रोक लगा दी, तब उसने डॉक्टरों की मदद से उन दवाइयों को महाराष्ट्र में बेचने का सोचा। करोड़ों बनाने का ख्वाब देखा, इसलिए उन दवाइयों को एक शिप पर लाद कर अपने डॉक्टरों के साथ वो मुंबई डॉक्स पर उतरा। गुड टू हैव यू जेंटलमैन। कल हमें सीएम से अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद हम यहाँ दवाइयाँ बेच सकेंगे। चीयर्स। चीयर्स। सर, हाँ बोलो। सीएम से इन दवाइयों का अप्रूवल लेना बहुत मुश्किल है। मैं यहाँ करोड़ों की दवाइयाँ इसलिए नहीं लाया कि अप्रूवल ना मिलने पर वापस ले जाओ। डॉक्टर GKM को बुलाओ। डॉक्टर GKM महाराष्ट्र के नामी डॉक्टरों में से एक। हाय डॉक्टर, आपने जो आदमी भेजा था उसने हार मान ली। What? अगर सीएम ने अप्रूवल नहीं दिया तो महाराष्ट्र में हम अपनी दवाइयाँ नहीं बेच पाएंगे। Don't worry, Martin. सीएम को अप्रूवल देना ही पड़ेगा। बट हाउ? अगर स्वामी जी सीएम से बात करें तो वो कभी इनकार नहीं कर पाएंगे। स्वामी जी, करोड़ों रुपयों की नकली दवाइयों से लदा हुआ एक जहाज मुंबई डॉक्स पर उतरा है। अगर सीएम हमें अप्रूवल दे देते हैं तो हम ये दवाइयां पूरे महाराष्ट्र में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन सीएम अप्रूवल देंगे नहीं। एक आप ही है जो सीएम को राजी करके अप्रूवल दिलवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस काम में आपको कितना मुनाफा होगा? 1000 करोड़। और आश्रम के लिए 20%, 200 करोड़ हर महीने। इतना पैसा कि इस जन्म में गिन नहीं पाओगे। शुभ कार्य में देर नहीं होनी चाहिए। हम कल सुबह ही सीएम से मुलाकात करेंगे। आज्ञा दी होती मैं ही आ जाता। एक शुभ समाचार है, इसीलिए मैं स्वयं मिलने चला आया। बैठे ना स्वामी जी, बैठे बैठे। थैंक यू सर। कहिए स्वामी जी। ये अमेरिका के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, एल्विन मार्टिन। ये एक मशहूर हेल्थ केयर कंपनी के डायरेक्टर हैं। हमारी हेल्थ केयर कंपनी ने एक डी एक्शन 300 नाम की एंटीबायोटिक टैबलेट तैयार की है, और इस टैबलेट की खासियत है कि ये शरीर की कमजोरी भी दूर करती है। ये इन दवाइयों को सस्ती कीमत में बेचना चाहते हैं। उम्मीद है देश के गरीब लोगों को उससे फायदा होगा। अगर आप अप्रूवल दे देते तो अगले हफ्ते से ही हम इसे पूरे महाराष्ट्र में बेच सकते हैं। अच्छा, ये बात है।
मिस्टर कृष्णन। यस सर। वो मेडिकल डिटेल्स अंदर लेकर आइए। यस सर। स्वामी जी, आप जिस मेडिसिन के अप्रूवल की बात कर रहे हैं उसकी फाइल पिछले हफ्ते ही मेरे पास आई थी और मैंने वो मेडिकल रिसर्च काउंसिल भेजी थी। रिपोर्ट में लिखा है कि इस दवा को खाने से भयंकर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसीलिए मैंने साइन नहीं किया। डीवीडी लगा दीजिए प्लीज। जी सर। जिन दवाइयों की बात आप कर रहे हैं उनके साइड इफेक्ट्स कैसे हैं आप खुद ही देख लीजिए। पूरे विश्व की तकरीबन 75% नकली दवाइयां अपने देश में बेची जाती हैं। अब जिन दवाइयों पर अमेरिका ने रोक लगाई है उन्हें मैं अपने राज्य महाराष्ट्र में बेचने की परमिशन कैसे दे सकता हूं स्वामी जी? और अगर मैंने अप्रूवल दे दिया तो इन्हें कौन खाएगा? छोटे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, क्योंकि आम आदमी इसके परिणामों से बेखबर है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए ऐसे धोखेबाज लोग यहाँ नकली दवाइयाँ बेचते हैं। ऐसे हालात पैदा ना हो और महाराष्ट्र में ये नकली दवाइयाँ ना फैलें, इसीलिए हेल्थ डिपार्टमेंट मैंने अपने अंडर रखा है। अगर आप यहाँ लॉन्च नहीं करने देंगे तो हम किसी और स्टेट में लॉन्च करेंगे। अमेरिका ने जिन दवाइयों पर रोक लगाई है उन्हें महाराष्ट्र में बेचना चाहते हो? महाराष्ट्र तो क्या, मैं इंडिया के किसी भी स्टेट में नहीं बेचने दूंगा। ये मेरा चैलेंज है तुमसे। शांति। चलो अब क्या करें स्वामी जी? सीएम को हस्ताक्षर करने होंगे, उन्हें मजबूर करेंगे। सीएम की लोगों के प्रति जो हमदर्दी है उसकी कीमत अब उनकी बेटी चुकाएगी। इसका नाम यादव है, बिहार का नाम चीन गुंडा। सीएम की बेटी ही नहीं, सीएम को भी अगवा कर सकता है। इसकी कीमत है 5 करोड़। नेक्स्ट। यह है कोलकाता का थोटा। यह किडनैपिंग में पैसे नहीं लेता, बिजनेस में परसेंटेज लेता है। स्वामी जी, आपको लगता है ये काम करेंगे? सीएम की बेटी को छू मंतर करने के लिए ना इनको पैसा देने की जरूरत है और ना ही बिजनेस में पार्टनरशिप। एक आदमी ये चुटकियों में कर सकता है। उसे 1 लाख रुपए दे दो, सीएम की बेटी क्या सीएम को भी उठा लेगा। कौन है वो? एलेक्स पांडियन।